अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तिल गुड़ की रेवड़ी की रेसिपी। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और इसको हमने गुड़ से बनाया है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, ये बिल्कुल वाइट होगी और इसमें हमने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना केमिकल का हमने बनाया है। तो रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, सारे टिप्स और ट्रिक आप लोगों से शेयर करूँगी और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम तिल लिया है, वाइट वाली तिल हमें लेना है, जिसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो तिल हमारी रोस्ट हो गई है, अब इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 100 ग्राम गुड़ डालेंगे, 2 चम्मच हम शुगर डालेंगे जो हम डेली में यूज़ करते हैं, और 2 चम्मच ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। उससे ज़्यादा हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और फ्लेम को बिल्कुल लो करके बिल्कुल धीरे धीरे हमें गुड़ के दाने को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें एक भी दाने नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालती हूँ। इससे डालने के बाद हमारा जो गुड़ होगा उसमें बहुत सारे बबल आ जाएंगे। बिल्कुल दिखने में लग रहा है कितने सारे बबल हैं। अब इस बबल को हमें धीरे धीरे से ख़त्म करना है और हम एक कटोरी लेंगे और उसके अंदर डालेंगे पानी। और पानी को डालने के बाद हमें चेक ये इस तरह करना है कि जो हमने डाला है उसमें ड्रॉप गुड़ का, तो वो अच्छे से हाथ में आ रहा है कि नहीं। अगर हाथ में आएगा तो मतलब कि हमारा तैयार है, अगर ये पिघलेगा तो ये तैयार नहीं होती है चाशनी हमारी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, या फिर आप इसकी जगह डालडा भी डाल सकते हैं, मगर रिफाइन तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब धीरे धीरे से हमें चलाना है, बिल्कुल हमें एकदम स्लो काम करना रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा हम जल्दीबाजी में ये काम नहीं होता है, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ कीजिएगा। अब हम कटोरी फिर से लेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर हम गुड़ के कुछ बूंद डालेंगे। अब इसको हम हाथ में लेंगे, जैसे ही हाथ में आने लगेगा मतलब कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये इकट्ठा होने लगा है। अब देखिए मैं इसे लेके बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये कड़क हो तभी ये तैयार है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे दूसरे पैन में। तो पैन को हमें अच्छे से तेल या घी से ग्रीस कर लेना है। तो पहले ही हमने इसे घी से अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल इसे हमें ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हमें गर्म और ठंडा रखना है। अब मैं धीरे धीरे से इसे निकाल लूँगी। ये ठंडा हो गया है, तो अगर हम ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो ये जब हम खींचेंगे तो ये टूटने लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे से हम इसे खींचेंगे, जैसे जैसे हम इसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है ना चेंज होते जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, मगर इसमें थोड़ा सा आपको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तो देखिए एक गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसे हमें कम से कम 50 से 100 राउंड करना है, तभी ये इस कलर का आएगा। अब बिल्कुल गरम गरम करना है, ठंडा करके एकदम नहीं करना है, नहीं तो ये जो हमारी चाशनी होगी एकदम कड़क हो जाएगी, तो ये हमारा बराबर नहीं बनेगा। तो ये हमारा जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसकी छोटे छोटे से जो मुझे बनाना है चॉकलेट, उसी हिसाब से मैं काट लूँगी। तो मैं रोल करके धीरे धीरे से इसे कट कर लूँगी। देखिए ये कट हो गया है, तो मुझे बिल्कुल धीरे धीरे से कट करना है। तो ये अभी नरम ही है, कड़क नहीं है अब, क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म है। जब इसे हम रख देंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, तभी ये एकदम कड़क हो जाएगा। तो सारे को हमने कट कर लिया है। तो जो जैसे आपको छोटी या बड़ी चाहिए होगी रेवड़ी, उसी तरह से आप छोटा छोटा आप इसे कट कर लें। अब इसे हम तिल के अंदर डाल देंगे और उसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अभी जैसे गर्म रहेगा तभी ये काम होगा, अगर अब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल तिल इसके अंदर चिपकेगा नहीं। तो बहुत ही फटाफट से काम करना रहता है। तो आपको जैसा चपटा या गोल चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो चाहे तो आप प्लेट से भी कर सकते हैं, इसे चपटा कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मेरी कम थी तो इसलिए मैंने हाथ से कर लिया है, मगर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे सिलबट्टे से या प्लेट से कर सकते हैं चपटा। तो सारे को हमने इसी तरह कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और एक छन्नी लेंगे, जो तिल होगी वो बाहर हो जाएगी और जो हमारी रेवड़ी होगी वो अच्छे से छन जाएगी तिल से। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। अब उसे हम ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप तुरंत इसे खाइएगा मत, नहीं तो ये दांत में चिपकेगी।
तो तिल को हमने अलहदा कर लिया है और जो हमारी रेवड़ी है वो भी बिल्कुल अलग हो गई है। अब मैं इसे रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। आप इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और इसे हमने गुड़ के साथ बनाया है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे अक्सर तिल नहीं खाते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।